तो देखिए, आज मैं लेके आया हूँ 10वीं क्लास का हिंदी। 10वीं क्लास का हिंदी लेके आया हूँ और आज मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, क्या कि मैं उसका सारांश आपको पहले ही बता दिया हूँ और आज आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कर देते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम बोर्ड में। तो आइए, ज़्यादा जानकारी दिमाग नहीं लगाते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही देंगे और आलतू फालतू इधर से उधर से नहीं। बस आपको शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, जैसे हम बताए हैं। आप चाहेंगे तो 2 नंबर देगा, मतलब कि ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं करना है। इसी तरह आप 50 से 70 वर्ड में लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिल सकता है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन पर क्या कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं, तो और विडंबना का स्वरूप क्या है। आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है और दोनों का देखिए आंसर में कितना आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी इसके जो लेखक कौन है, इसका रचयिता लिखा है क्वेश्चन है। तो ये लिखा है आपका क्या है, लेखक कौन है, अंबेडकर जी लिखा है। तो क्या कहता है, लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में जातिवाद के पोषकों की भी कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। क्या है, जो अस्वाभाविक है, मतलब स्वाभाविक नहीं है। तो ये था आपका लेखक किस विडंबना की बात करे, इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या कहता है कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद का जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो इसका तर्क जान लीजिए। क्या कहता है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर का आंसर भी समझ गए और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है। श्रम विभाजन कितने रूप में है, तो ये है आपका श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। तीसरा में क्या कहता है कि तीसरा में आपका कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, क्या क्वेश्चन है आपको छूट रहा है शायद। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर यहाँ पे क छूट गया है, आप यहाँ पे क दीजिएगा तो हो जाएगा। तर्कों पर, देखिए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। आपत्तियाँ क्या है, मतलब कि क्या कहना चाहता है लेखक जातिवाद के पक्ष में आकर। तो इसका आंसर देखिए क्या कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्या कहता है, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के मतलब मजदूरों के विभाजन यानी विभिन्न वर्गों में, मतलब मजदूर जो है उसको खंडित नहीं करता है और स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ये था आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। क्या कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, क्यों नहीं कहा जा सकता है या कही जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन, यानी भारतीय समाज में जो भारत का जो समाज है उस समाज में के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। क्या है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर और श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जैसे हमारा पैसा है खेती करना, मजदूर हैं हम लोग मजदूरी करके ही खाना पीना है। लेकिन हमारा बच्चा अगर पढ़ के डीएम कलेक्टर बीडीओ सीओ कुछ भी बन सकता है ना, तो ये तो गलत है ना कि माँ के गर्भ में ही लिखा हुआ रहता है कि बच्चा पैदा होगा तो ये करेगा,
माँ का पेट में ही लिख देता है, लेकिन ये गलत है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई कुम्हार का बेटा है, कोई डीएम कलेक्टर कुछ भी बन जाएगा, लेकिन वो कभी बर्तन नहीं बनाया है, लेकिन वो बर्तन बनाने जानेगा, वो कुम्हारगिरी कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए यह कहता है कि माँ के गर्भ में ही उसका क्या होता है, श्रम विभाजन, उसका मतलब पैसा छिपा हुआ रहता है। अब देखिए, एक कहावत भी था कि एक कुम्हार का बेटा था, एक धुनिया का बेटा था और एक कसाब का बेटा था। तो दोनों दोस्त था। तो संजोग बस क्या हुआ कि दोनों दोस्त हॉस्पिटल गया और दोनों का बेटा जो था सेम टू सेम था, शक्ल उकल से, और एक ही दिन पैदा हुआ था दोनों का बेटा, और शादी भी एक ही दिन किया था वो लोग। तो संयोग से बात है कि वो दोनों हॉस्पिटल जब गया तो क्या किया, आशा जब वहाँ पे लेके गया सुइया देने या दवाई देने, तो दोनों बच्चा को लेके गया, लेकिन बेटा क्या किया, उसका बदला करके ला के दे दिया। तब वो क्या किया कि एक बड़ा सा दुकान था दोनों के, कसाब के भी बड़ा सा दुकान थी और बेटा की धुनिया का भी बहुत बड़ा दुकान था। लेकिन उसने क्या किया कि वहाँ आते दुकान में जैसे आया तो बेटा क्या किया, उसका मतलब रोई जो धुन रहा था, रोई धुनता कम था और काटता ज़्यादा था। तो इस तरह आप देखा तो सोचा कि बेटा मेरा धुनिया है फिर भी धुनने नहीं जानता है, जबकि मेरा सट्ठू बेटा धुनने जानता है, इठो बेटा मेरा क्यों नहीं जानता है। और यह कसाब का भी बेटा सोचता है कि ये काटता तो कम है लेकिन धुनता ज़्यादा है, मीट को धुनता ज़्यादा है। तो इसने सोचा कि इसलिए यहाँ पे कहता है कि बाप का गुण कहीं ना कहीं आते ही जाता है। और एक बात और भी कहता है कि पापे पूत पराते घोड़ा नहीं भी तो थोड़ा थोड़ा, ये कहावत है, बुआ बुजुर्ग जो कहते थे, बापे पुत पराते घोड़ा नहीं भी तो थोड़ा थोड़ा। कुछ ना कुछ बाप का अकल ज्ञान बच्चा पे आ ही जाता है, कुछ ना कुछ क्या 30% आ ही जाता है, चाहे जिसका बाप जो करता है उसका बेटा पे आ ही जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता था, कार्य कुशलता के आधार पर, आइए हम क्वेश्चन की तरफ, आधार पर नहीं होता बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। वो विवशता, अकुलता और अरुचितपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमणता को बढ़ाने वाला है। क्या है, बढ़ाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज स्टडी बाय रंजित को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। देखिए, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन में ही आंसर आपका छिपा हुआ रहता है। जाति प्रथा भारत में, देखिए क्या कहता है, जाति प्रथा भारत में, जाति प्रथा तो है लेकिन भारत का बात जब कर रहा है तो अब भारत में तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिमाग में खटक गया होगा। अब एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, एक प्रमुख कारण भी है और क्या कहता है वो आपके सामने भी है, इसलिए प्रत्यक्ष कारण बता रहा है यहाँ पे। भारतीय, देखिए अब क्वेश्चन को मिला जुला के ही आंसर होना चाहिए, नहीं कि ये क्वेश्चन मेरा कहीं इंग्लिश में पूछता है हम बंगला में उसका जवाब दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो आप सिंपल सीधा साधा, जितना आप सीधा साधा आंसर दे सकते हैं उतना आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। तो आइए क्या कहता है कि भारतीय, क्या कहता है, आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का क्या है, कहाँ पे, देखिए भारत में पूछ रहा था इसलिए हम भारत का ही बात करेंगे, ना कि इंग्लैंड और विदेश का। तो क्या कहता है, भारत में ही श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रम विभाजन, क्योंकि भारतीय समाज, देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि भारतीय समाज है ना, भारतीय समाज, तो भारतीय समाज हम भारत को भी लेंगे क्योंकि भारत से ही पूछा था क्वेश्चन मेरा। तो भारतीय श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। जन्मजात हो या ना हो, श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। श्रमिक में कार्य के प्रति अरुचित हो अथवा वह श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो तो वह अपने काम को दिल से या दिमाग से नहीं कर सकता। ऐसी हालात में वह बेरोजगार हो जाएगा तथा समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। क्या है,
दिन प्रतिदिन क्या मिलेगा, बेरोजगारी की बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कब होगा, ऐसी हाल में वो बेरोजगारी हो जाएगा तब, दिमाग से जब काम नहीं करेगा तब बेरोजगार बढ़ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में छठा में क्या कहता है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। क्या है, आज भी गरीबी मानते हैं, उत्पीड़न की पीड़ा है, मतलब कष्ट, उत्पीड़न मतलब कष्ट होता है, कष्टदायक। तो लेखक आज भी उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, गरीबी तो है यानी गरीब, हम एक एक दाने के लिए मोहताज है, उसे गरीबी कहते हैं, और उत्पीड़न मतलब कष्ट, बहुत दुविधा, मतलब कि एक भी दाना हमको कैसे नसीब होगा ये हम नहीं जानते हैं, इसी को कष्ट, उत्पीड़न, उत्पीड़न और कष्टदायक कहता है, से बड़ी समस्या है मानते हैं। और क्यों मानते हैं, तो आइए जानते हैं। तो लेखक बाबा साहेब जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं क्या। देखिए सबसे पहले आप अगर इसका जवाब नहीं जानते, हम यहाँ तो किताब से पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होगा, तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये किसने लिखा और कहाँ से आया है। तो अगर आपको वहाँ लिखना है कहीं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या देना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ली गई है। तो क्या लिखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ली गई है। देखिए हम आपको बाद में क्यों बताते हैं, क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट जो बच्चा है, आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो आगे आगे देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसके बाद छोड़ देते हैं। इसीलिए जो ज़्यादा देर तक देखेगा वीडियो उसी को ना ज़्यादा समझाएंगे, जो थोड़ा सा देख के और छोड़ देगा तो उसको क्या समझा पाएंगे हम। इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं कि मेन टॉपिक सब हम बाद में आके बताते हैं, ताकि बाद में जो बच्चा ज़्यादा देर तक रुकेगा वीडियो में वही ना जान पाएगा, जो ज़्यादा खाएगा उसी का ना ज़्यादा पेट भरेगा, ये कहावत है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है कि आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है तो कहानी से देना है, निबंध है तो निबंध से देना है, जो भी है उसी से आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद आइए क्या कहता है कि हाँ, उसके बाद आइए आप क्वेश्चन की तरफ। आप इसका क्वेश्चन का आंसर क्या जानते हैं, आप उसको आंसर को लिखने की प्रयास कीजिए। तो आंसर आपका वहाँ पे दिया होगा कि 150 से 50 से 100 शब्द में लिखें, 200 से 250 शब्द में लिखें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इससे कम ना हो और इससे ज़्यादा भी ना हो, मतलब लो से लो भी ना हो और हाई से हाई भी ना हो, आपको मीडियम में रखना है। तो यहाँ पे बाबा साहेब लेखक साहब जी कहते हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अनुचित के समय के साथ केवल विश्वतावश करते हैं। मतलब क्या, उसे एक मजबूरी के साथ वो करते हैं कोई भी कार्य जो हमारा करना है। जैसे अब कोई क्या कहता है कंपनी में काम करते हैं तो उसका बेटा भी वही कंपनी में जाएगा, तो ये उसके मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो काम अच्छा लगता है, आप जो काम अच्छा से जानते हैं, आपको वही काम करना है। तो यहाँ कहता है अछूत के साथ केवल विश्वता, मतलब क्या व्यवस्था के साथ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का ना दिल लगता है ना दिमाग, ऐसी काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कोई भी कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आप समझ गए इसका आंसर। और चलिए यहाँ तक यही आंसर देना था और आगे नहीं देना था, लेकिन आपको मैं आगे क्या कहता है कि ग्रामर पर्सन जो आगे है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे हैं, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और तब तक ये सब क्वेश्चन कीजिए आप लोग बोध और अभ्यास से। उसके बाद आपका ग्रामर पर्सन भी पढ़ाया जाएगा। ग्रामर पर्सन से पूरा एकदम भाषा की बात आपको पूरा रटा दूंगा, एकदम रट जाइएगा, पिघा दूंगा घोल के। लेकिन समझाने की कोशिश हम ज़्यादा करते हैं, हम रटाने की और लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। हम आपको ज़्यादा समझा सकते हैं अच्छा से, ताकि आप समझ जाइएगा एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।